आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। सूची 1 में पुस्तकें हैं और सूची 2 में लेखक हैं। तो इन लेखकों और पुस्तकों को सही सुमेलित करना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, चचनामा किसने लिखी, अष्टाध्यायी किसने लिखी या फिर वेद किसने लिखे। तो इसका सही सुमेलन जो है किस प्रकार है कि अर्थशास्त्र जो है विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य ने लिखी या कौटिल्य ने लिखी। चचनामा अली अहमद ने लिखी, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी और वेद जो है वो वेद व्यास ने लिखी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला है हेरोडोटस यूनानी यात्री था जिसको इतिहास का पिता कहते हैं। ह्वेनसॉन्ग चीनी यात्री था, इसने सियुकी नामक ग्रंथ लिखा। अलबरूनी अरबी इतिहासकार था, इसने तहकीक हिंद नामक विवरण लिखा। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? अमेरिका, इंडोनेशिया, पुर्तगाल या फिर फ्रांस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पुर्तगाल। पुर्तगाली पहले ही भारत में मक्का और तंबाकू लाए। इसके अलावा पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस, आलू, अनानास, मिर्च, मूंगफली आदि फसलों को भी भारत लाए, जिनको न्यू वर्ल्ड क्रॉप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनेक जनों के बीच होने वाले युद्ध में 10 राज्य युद्ध का विजेता कौन था? वशिष्ठ, सुदास, भरत या फिर अत्रि। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सुदास। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध जो परुशणी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुवर्सु और 5 लघु जनजातियों के समूह शामिल थे। इसके पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है शासक और अभिलेख कि कलिंग राजा खारवेल, गौतमी बलश्री, पुलकेशन द्वितीय और बंगाल शासक विजयसेन। तो इसको सम्मिलित करने की बात करें तो कलिंग राजा खारवेल का जो ग्रंथ अभिलेख है वो हाथी गुम्फा है, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है और विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धरण नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद के उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, उपयुक्त सभी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। और सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। दूसरा है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जबकि मानव द्वारा निर्मित पहला औजार कुल्हाड़ी था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? हिंदी, सिंधी, अरबी या फिर अवधी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सिंधी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में थी और सिंधु घाटी की लिपि बाई से दाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक सिंधु घाटी लिपि की व्याख्या नहीं की गई और न ही यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी जा सकी है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल 1, केवल 2, उपयुक्त सभी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है सी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तीनों कथन जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पूर्णतया सत्य है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि दिशा के नाम और उत्तर वैदिक शब्द पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही जो सुमेलन है कि पूर्व को प्राची कहते थे, पश्चिम को प्रतीची कहते थे, उत्तर को उदीची कहते थे और दक्षिण को अवाची कहते थे। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया? कर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। कर्म को परम धर्म कहा गया। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव का लक्ष्य या उद्देश्य है। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष का अर्थ, जहां पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है और अर्थ का तात्पर्य लक्ष्य अर्थात विवेकशील मनुष्य द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। वेदों में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला प्रश्न है वैदिक काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भक्त की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वतर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई। अश्वेता ग्रंथ में उल्लेखित अहुर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण थे और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली विस्तृत थी और ऋण देकर ब्याज लेने वाले वित्त को वेकनाट या सूदखोर कहते थे। और आर्य द्वारा खोजी गई पहली धातु लोहा थी जिसे श्याम ऐस भी कहते थे। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी में तीनों कथन जो हैं वो इसके सही हैं। अगला प्रश्न है वैदिक काल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी और ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती थी। तीसरा है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है जिसमें देवता उनका संबंध है 2 आकाश का देवता सोम, अश्विन और पूषण। ठीक है, तो इनका कौन सा जो है वो सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका 2 जो है वो आकाश का देवता था, सोम वनस्पति का देवता था, अश्विन विपत्तियों को हरने का देवता था, पूषण पशुओं का देवता था। ठीक है, अग्नि देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ का देवता था, वरुण समुद्र और ऋतु परिवर्तन का देवता था, मरुत आंधी और तूफान का देवता था, सोम जो थे वो वनस्पति का देवता था, इंद्र जो थे युद्ध और वर्षा का देवता थे। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर चारों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन उपयुक्त चारों। मतलब चारों कथन जो हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है दर्शन और उनके प्रवर्तक की लोकायत दर्शन, सांख्य दर्शक, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। तो लोकायत दर्शन के जो जनक हैं वो चार्वाक हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं और वैशेषिक के कलादिया उलूक हैं। कलादिया उलूक है। और अगर पूर्व मीमांसा की बात करें तो उसके जैमिनी हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं और उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु समाज में प्रचलित थी। सिंधु घाटी के नगरों के किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। स्त्री मण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 या फिर उपयुक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में विचार करिए कि प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रम से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अच्छा, आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जैन धर्म। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।